और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ। ज्ञान व्यापी पर फैसला बस कुछ ही देर में आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर आता है। ज्ञान व्यापी पर बस कुछ ही देर में फैसला यहां पर वाराणसी जिला कोर्ट की तरफ से सामने आ जाएगा। जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस वक्त जज फैसला पढ़ रहे हैं, यानी किसी भी पल किसी भी सेकंड इस पर जो फैसला दिया जा रहा है वो निकलकर सामने आ जाएगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लिया गया है। संवेदनशील ये पूरा मामला है जिसके चलते पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद जो है वो नजर भी आ रही है। ज्ञान व्यापी पर कुछ ही देर में बस फैसला आ जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जो फैसले की कॉपी है वो जज की तरफ से पढ़ी जा रही है। अनामिका हमारी सहयोगी अमन, अनामिका ओवर टू यू। तो ज्ञान व्यापी पर बस कुछ ही देर में यह फैसला यहां पर सामने आएगा। नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला यहां पर जज की तरफ से सामने आता है। और बताया जा रहा है कि इस वक्त जज फैसला पढ़ रहे हैं, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका ओवर टू यू, क्या यह तस्वीर सामने आ रही है, क्या फैसला निकलकर सामने आ रहा है? और देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये देखिए हमारे पास एक्सक्लूसिव अब आदेश की कॉपी जो है वो कुछ देर में आ जाएगी। ये देखिए क्या आदेश की कॉपी है ये भाई साहब, बिल्कुल पढ़िए इसको, फटाफट पढ़िए। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव आदेश की जो कॉपी है वो आपको बता रहे हैं, पढ़ करके कोर्ट रूम में फैसला पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पे जो तस्वीर है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए कोर्ट की जो कॉपी है फैसले की, उसको जरा पढ़ के वकील साहब बताएंगे ये, चूंकि वकील साहब जो है यहाँ पे लंबे समय से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी खबर ये है कि कोर्ट अब जज जो है अपने कोर्ट रूम में पहुंच गए थे। इसके बाद वो पूरा जो प्रिंट आउट करवाया गया था उसका परीक्षण कर रहे थे। इसके बाद अब कोर्ट का जो फैसला है अब वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इस लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन इस प्रार्थना पत्र और अब यहाँ पे देखिए भारी भीड़ हो गई है, भारी भीड़। मिठाई किस बात की खिलाई जा रही है? मिठाई किस बात की? हम लोग के पत्र में आदेश आया है इसी के। देखिए मिठाई खिलाई जा रही है कोर्ट परिसर के भीतर वकीलों की ओर से। पढ़िए कॉपी आदेश की। जी, कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करें अर्थात अजय मिश्रा अनुपस्थित होते हैं तो श्री विशाल सिंह कमीशन की कार्रवाई को संपादित करेंगे। यदि विशाल सिंह अनुपस्थित होते हैं तो श्री अजय कुमार मिश्र कमीशन की कार्रवाई को संपादित करेंगे। यह आदेश न्यायालय के पूर्वत आदेश के अनुक्रम में माना जाएगा। जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर कमीशन कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं करेंगे। और हिंदू पक्ष की यहाँ पर जीत हुई है। अधिवक्ता आयुक्तगण को नियमानुसार रिट परवाना जारी हो। वादनीगण आवश्यक पैरवी एल्बम करे। अगली सुनवाई 17/5/22 को होगी। अगली सुनवाई 17। बड़ी खबर ये है कि हिंदू पक्ष की जीत हुई है यहाँ पर। ये आदेश की जो कॉपी है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और उक्त प्रार्थना पर 56 को इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि अजय कुमार मिश्रा के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह रजिस्ट्रेशन नंबर UP 92/22/2007 को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जा। हाँ, ये है आदेश लास्ट ऑपरेटिव। जी ठीक है। तो ये इसको तो कॉपी एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रार्थना पत्र 56 का इस आशय के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा के साथ अधिवक्ता श्री विशाल सिंह। जी अनामिका, हम चाहेंगे कि जो आप पूरा पढ़ रही थी इस वक्त, क्योंकि बड़ी खबर है, नजरें टिकी हुई थी कि आखिर क्या कुछ फैसला यहाँ पर जज की तरफ से आता है। अगर एक बार फिर से इस पूरे फैसले को आप न्यूज़ 18 के दर्शकों तक पहुंचा सके, इस फैसले की जो पूरी कॉपी अभी निकलकर सामने आई है, जो फैसला सामने आया है, वो जरूर सुनाएं। रजिस्ट्रेशन नंबर UP 92/22/2007 को विशेष अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा सहायक अधिवक्ता आयुक्त के रूप में अधिवक्ता श्री अजय प्रताप सिंह रजिस्ट्रेशन नंबर UP 6689/2008 को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय कुमार मिश्र तथा विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह संयुक्त रूप से कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे। यदि दोनों में से कोई एक किसी कारण से कमीशन कार्रवाई हेतु उपस्थित नहीं होता है तो एक को अधिकार होगा कि वह कमीशन कार्रवाई संपूर्ण करे। अर्थात श्री अजय
अजय कुमार मिश्रा अनुपस्थित होते हैं तो विशाल सिंह कमीशन को कार्रवाई संपादित करेंगे। हाँ, इससे मतलब ये है कि कमीशन कार्रवाई होगी और अजय कुमार जो मिश्रा ही कमीशन कार्रवाई संपादित करेंगे। यदि वो किसी कारण से यदि किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते हैं तो विशाल सिंह संपादित करेंगे। और दोनों लोग मतलब ये कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि जो अजय 17 मई को होगी। वीडियोग्राफी के लिए पेज संख्या 2 पढ़ दे रहे हैं। देखिए पेज संख्या 2, ये पेज संख्या 3 हमने पढ़ा था अभी, जरा सा पेज संख्या 2। वकील कमिश्नर उनकी बात पर कोई ध्यान, वकील कमिश्नर पक्षपातपूर्ण होकर वादीगण के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। प्रतिवादी संख्या 2 जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी तथा प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल द्वारा प्रार्थना पत्र पर अंकित किया गया कि समय 1:40 PM पर नकल प्राप्त किया, 2.5 घंटे चली है। आज शेष कमीशन कार्रवाई होना है, ये उनका कथन है। वादीगण द्वारा कहा गया कि प्रार्थना पत्र 56 को लास्ट में पढ़ दे, बोल्ड लेटर में है। ऑर्डर हो गया, अंदर जाएंगे, ताला खुलवाएंगे, ताला तोड़ेंगे। जिलाधिकारी का आदेश हो गया कि जो विरोध करेगा उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज होगा। तो आपने सुना हमारे साथ सुधीर त्रिपाठी थे जो इसके वकील कमिश्नर, जो इसकी तरफ से वादी पक्ष की तरफ से वकील थे। उन्होंने कहा है कि 17 मई तक जो न्यूज़ 18 जानकारी दे रहा था, विशाल सिंह एक नए वकील कमिश्नर के साथ एक अटैच वकील कमिश्नर किए गए हैं और इसके साथ ही साथ 17 मई तक रिपोर्ट दाखिल करनी है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक इस बार सर्वे होना है, जो अभी हमने कुछ देर पहले जो है सुधीर त्रिपाठी की वो जानकारी दी। और अभी आप देखिए कि अब यहाँ से लगातार जो है वकीलों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने इसको लेकर क्या कहना? संपूर्ण बैरिकेडिंग के संपूर्ण भाग में इसको संपादित कराया जाएगा। बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए किस तरह का एक कहा गया था कि अधिकारियों को लेकर एक आदेश, कौन कौन से अधिकारी मौजूद होंगे इसके बारे में? इसमें जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट उत्तर प्रदेश। और इस बीच हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, इस पूरे फैसले का संक्षिप्त सार यही है क्या कि अब जो ज्ञानव्यापी सर्वे दोबारा से शुरू होगा और उसी रफ्तार के साथ दिखाई देगा? के साथ अजय मिश्रा के साथ एक सब खुलेगा, सभी तरह के निर्देश हैं। कमीशन कार्रवाई को पूरी तरह संपन्न करवाएगा। सहयोगी कितने रहेंगे कोर्ट कमिश्नर के साथ? क्या होगा उसके बारे में स्पष्ट तौर से क्या है? प्लीज, अगर मुझे एक करके आएंगे ना, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आप बोलिए आप कब जाएगी तो कमिश्नर अभी पूरी नहीं हो पाएगी, इसके बारे में देखिए, कमीशन की कार्रवाई 1 आध दिन में शुरू की जाएगी। 17 मई तक कमीशन की कार्रवाई कोर्ट में सबमिट करने का निर्देश दिया है। एक अन्य कमिश्नर नियुक्त किया गया है, कोर्ट कमिश्नर। किन्हीं कारणों से यदि अजय मिश्रा जी कमीशन की कार्रवाई नहीं जा पाते हैं तो दूसरे कमिश्नर जो अपॉइंट हुए वह कार्रवाई करवाएंगे। दोनों भी जा सकते हैं सर? दोनों भी जाएंगे, एक ही, दोनों में से कोई भी। नंबर 1। नंबर 2, संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर के अंदर कमीशन की कार्रवाई होगी। ताला खुलेगा, तहखाना खुलेगा, समाज के सामने सच्चाई आएगी। अगला प्रश्न जो करना चाहें बताएं आप। ताला क्या इसको लेकर जिला प्रशासन को देखिए, स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। ताला खोल के इसकी कमीशन की कार्रवाई को संपन्न करवाया जाए। तो ऐसा कि कब से शुरू करेंगे कार्रवाई कोर्ट कमिश्नर? एक चीज और, कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे से चालू होगी, कल सुबह से, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इसकी तिथि ये क्या है? डेट और कंटिन्यू चलेगी जितने दिन भी लगेगा। माननीय कोर्ट ने कोई डेट दी है, कल से शुरू होगी? माननीय न्यायालय डेट नहीं निर्धारित कर सकते, ये डेट हम निर्धारित करेंगे। और अभी हम सर्वे की रिपोर्ट इसको कोर्ट तक आपको सबमिट करें, हर कोर्ट में सबमिट करनी है 17 तारीख तक। और कंटिन्यू कार्रवाई चाहे कल से शुरू कर दें या परसों से, तो हम अपनी तैयारी। कब बैठेंगे आप? मैं उम्मीद करता हूं परसों से कमीशन की कार्रवाई प्रारंभ करवा दें। परसों से उम्मीद यही करते हैं, परसों से करवा दें। कोशिश है, प्रयास है, क्योंकि कल तो किसी कीमत पे चालू नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं करवा पाएंगे। तैयारी करने में भी समय लगेगा नए सिरे से। कितने दिन लग जाएंगे सर्वे करने में? जहां तक मैं समझता हूं, जैसे न्यायालय ने तो आदेश दिया सुबह 8 बजे से 12 बजे तक कमीशन की कार्रवाई को करवाया जाए। फिर मेरा अपना बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं रहेगा। किसी तरह की बाधा अब तो नहीं आनी चाहिए। क्या आज कोर्ट ने फैसला दिया है, बताइए? कोर्ट ने आज फैसला बड़ा स्पष्ट दे दिया, अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कराया
और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर सुनवाई खत्म हो गई है। कोर्ट की ओर से अपना फैसला सुना दिया गया है और हमारे साथ जिस तरीके से बात करने के लिए वकील मौजूद हैं। सुभाष जी, आप लोग अंदर मौजूद थे, फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, आज फैसला मोटे तौर पर कैसे आया? माननीय न्यायालय 17 मई तक कार्रवाई करने का उन्होंने कहा है कि अपनी रिपोर्ट संपूर्ण करके न्यायालय में प्रस्तुत करें। कल से या जब बात हो जाएगी अभी अधिवक्ता कमिश्नर महोदय से, वो जो तय कर लेंगे, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ये कार्रवाई चलेगी और तब तक चलेगी जब तक पूर्ण न हो। 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष ये अधिवक्ता कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक डेट भी दी गई कि इस डेट पर होनी चाहिए? 17 तारीख तक प्रस्तुत करना है। कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर जो मांग की गई थी उस पर कोर्ट नहीं, उसको खारिज कर दिया गया। अजय कुमार मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। उनके साथ न्यायालय ने केवल एक विशाल कुमार सिंह को एक अधिवक्ता कमीशन जो है कमिश्नर को बढ़ा दिया है, उनको जोड़ दिया है। अगर दोनों में एक भी रहेंगे, अगर एक अनुपस्थित रहेगा तब भी ये कार्रवाई चलेगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने ये भी कहा था कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो उसके अंदर कैसे जाएंगे, उसको एंट्री कैसे देंगे? पहले ही ये तो 26/4 के ही तारीख पर जिसने खारिज कर दिया था, ये कोई विवाद नहीं रह गया। इस पर प्रश्न था कमिश्नर बदलने पर और कैसे प्रवेश किया जाए, इस पे ये प्रश्न था। वीडियोग्राफी किस दिन की जाएगी मोटे तौर पर? अब देखिए, अधिवक्ता कमिश्नर से बात हो जाए, उनसे समय तो निश्चित होगा 8 से 12 करना है और 17 तारीख तक हम लोगों को माननीय कमिश्नर जो अधिवक्ता हैं उनको रिपोर्ट जो है न्यायालय में प्रस्तुत करना है। अब उनसे बात होकर जो है तिथि तय हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, अब वो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए थे। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह कि 17 मई से पहले सर्वे का काम देख रहे हैं आप खुश हैं। और ये भी कहा गया कि जिलाधिकारी जो है वो जिलाधिकारी को आदेश मतलब दिया गया है कि ताला तोड़ के अंदर से दिखाया जाए हम लोग को, पूरा कमीशन पूरा हो। आप लोग खुद भी जाएंगे? हम लोग भी खुद जाएंगे। क्या नाम है? रेखा पाठक। आज फैसला आया, कमीशन फिर से शुरू होगा और अजय मिश्रा को हटाया नहीं जाएगा और एक लोग और रखाए हैं विशाल सिंह, दोनों लोग मिलकर कमीशन करेंगे और 17 मई तक रिपोर्ट देना है उनको। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। देखिए आप कुछ देर में बात करने के जुड़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट का फैसला आने के बाद वो महिलाएं जिन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा को लेकर परमिशन मांगी थी और कहा था कि जिस तरीके से बाकी मंदिरों में रोज पूजा पाठ होता है वैसे ही वहाँ पर भी हमें पूजा पाठ करने का, श्रृंगार करने का मौका दिया जाए, जिसके बाद सर्वे को लेकर के मामला यहाँ तक आता गया। और आज यहाँ पर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जिस तरीके से महिलाओं ने अपनी बात रखी, दलील रखी थी। आप बताइए आज कितना बड़ा मौका आप लोगों के लिए? बहुत मौका, बहुत खुशी की बात है। हम लोग खुशी का ठिकाना हम लोग का नहीं है। जो दलील दी गई थी मुस्लिम पक्षों की ओर से कि सर्वे कैसे करवाया जाए, इधर जाने कैसे दे, उधर जाने कैसे दे, इसको लेकर के जो फैसला आया है, आज पूरा फैसला आ गया है। आज तो बोल दिया जिलाधिकारी को ताला तोड़ के दिखाएंगे हम लोग को अंदर जाने के लिए। ताला तोड़ के दिखाएंगे? हाँ, ताला तोड़ के दिखाएंगे। क्या कोई डेट भी दी गई है अंदर से किस डेट को जाना? 17 मई के अंदर पूरा फैसला हो जाएगा। 17 मई के अंदर करना है। जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि इनकी ओर से जो मांग की गई थी वो यहाँ पर इनकी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। चूंकि इनके लिए बड़ा मौका इसलिए भी क्योंकि इन्हीं महिलाओं ने ये मांग की थी कि हमें मंदिर के अंदर जा करके पूजा करने का, हर रोज पूजा करने का मौका दिया जाए। और ये देखिए कोर्ट परिसर के अंदर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और जो बाकी लोग हैं यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ पर माहौल है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मोटे तौर पर जो बड़ी बात है इस फैसले से जुड़ी हुई वो यहाँ पर ये है कि 17 मई से पहले सर्वे का काम पूरा कर लेना है। दूसरी बड़ी बात ये, और अब जुड़ रहे हमारे साथ यतीन्द्र बात करने के लिए। यतीन्द्र, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि फैसला तो हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आ गया है, कोर्ट कमिश्नर बदले नहीं जाएंगे, सर्वे का काम 17 मई के पहले पूरा कर लेना है, और इस मामले में क्या अपडेट मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल फैसला हिंदू पक्ष जो हिंदू पक्ष है उसके फेवर में फैसला आ गया। काफी खुशी आप देख सकते हैं पूरी गहमा गहमी कोर्ट परिसर के अंदर। सारे जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो वादी हैं, वो काफी खुश है क्योंकि उनकी मांग थी सर्वे कराया जाए। सर्वे कराने को लेकर बड़ा स्पष्ट निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है
और साफ तौर पर कहा है कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो बदले नहीं जाएंगे। हालांकि एक और सहयोगी उनके साथ जोड़ दिया गया है, अगर जो कोर्ट कमिश्नर पुराने वाले अगर वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं रह पाते हैं तो दूसरे कोर्ट कमिश्नर वहां पर जाएंगे, सर्वे करेंगे, यानी कि दोनों एक साथ न जाकर एक एक करके सर्वे करेंगे। और जो कमेटी के मेंबर हैं, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि परसों से जो कोर्ट का समय सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, उनकी कोशिश है कि परसों सुबह से सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगले 3 दिन के अंदर सर्वे करा लिया जाएगा और 17 तारीख को जो कोर्ट का निर्देश है वो 17 तारीख तक कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रिपोर्ट जमा कर दी जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट जो कोर्ट है वो रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई करेगा। यानी कि मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है, उनकी जो आपत्तियां थी उनको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। पक्ष के लिए आज बड़ा दिन है, आज बड़ा मौका है, क्योंकि आज उनके पक्ष में जो फैसला आया इसके बाद से कम जो हर्डल्स क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा था मुस्लिम पक्षकारों की ओर से, कम वो हर्डल्स यहाँ पर साफ होते नजर आ रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद। तो शायद यही वजह है कि उसको देखते हुए यहाँ पर माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। महिलाएं जो है यहाँ पे बेहद खुश दिखाई दे रही है। आप लोग बताइए, जो चाहती थी आप लोग वो होता हुआ नजर आ रहा है। कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए? समान जीत है अभी हम लोग की, समान जीत है। पहले आ जाएगी तो पूरी जीत हो जाएगी हम लोग की। जो बातें कोर्ट के अंदर कही गई वो बताइए, मुस्लिम पक्षकारों की ओर से कही गई, आप लोगों की ओर से जांच होगी। अगर किसी भी कारणवश ताला की चाबी नहीं मिलेगी तो ताला तोड़ किया जाएगा, कमिश्नर का जांच होगी और दूध का दूध